अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपके आपके जानने वालों में या आपके कुछ रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में कोई ऐसा इंसान है जिसे आप समझते हैं कि वो ज़िद्दी है, तो आप समझ लें कि आपका ये ख्याल ठीक नहीं। क्योंकि एक कम्युनिकेशन की एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी है जिसे हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। एनएलपी भी आप के नाम से वाकिफ होंगे। एनएलपी के मुताबिक ये है कि इस प्लैनेट के ऊपर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो जिद्दी है। बेसिकली जो आपको जिद्दी लगता है ना, वो जिद्दी नहीं होता। तो फिर क्या होता है? बेसिकली आपका जो बिहेवियर होता है उस इंसान के लिए इतना इनफ्लेक्सिबल होता है, उसमें लचक ही नहीं होती, जिसकी वजह से वो जिद्दी होता है। अब थोड़ी सी डिफरेंट बात है, लेकिन ये है तो ऐसे है। अब अगर वो इंसान जिद्दी है, फर्ज कर लेते हैं अगर वो इंसान जिद्दी है, तो फिर तो उसको किसी की बात भी नहीं माननी चाहिए। देखें, फिर तो वो हर इंसान के सामने जिद्दी होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। एक इंसान मेरे से जिद्दी हो सकता है, आपसे हो सकता है, आपसे हो सकता है, लेकिन वो सबके साथ जिद नहीं करता। इसका मतलब क्या है? कि वो इटसेल्फ जिद्दी नहीं है। हमारा जो बिहेवियर होता है उसमें जिद होती है। इसका मतलब है कि अगर आज के बाद आपको कोई इंसान जिद्दी लगता है, तो आप ये समझें, अगर आप ये समझें कि ये जिद्दी नहीं है, मेरा जो बिहेवियर है वो इनफ्लेक्सिबल है, उसमें लचक नहीं है, तो आप उसको मोल्ड कर सकते हैं, आप उसको अपनी तरफ खींच सकते हैं। आपका जो फ्लेक्सिबल बिहेवियर है वो काम कर सकता है जो आप सोच नहीं सकते। इसी तरह ये प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? ज्यादातर रिलेशनशिप के अंदर आता है। आपकी कोई बात मानता नहीं है, आप अपनी बात मनवा नहीं सकते। वो इसलिए नहीं मनवा सक रहे होते कि आपकी बातों में ऑप्शंस नहीं होते। अब जिस बंदे के पास ऑप्शंस नहीं है ना, इसका मतलब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, उसमें लचक नहीं है। आप अगर एक बंदे को एक ही चीज ऑफर करेंगे, हो सकता है उसको वो अच्छी ना लगे, तो वो मानेगा नहीं। जब मानेगा नहीं, तो आप उसे फिर जिद्दी कहेंगे। बेसिकली जिद्दी वो नहीं है, जिद्दी आप है, क्योंकि आपने उसको ऑप्शन ही एक दिया। अब ऑप्शन किस चीज में हो सकते हैं? ऑप्शन जो है वो कई चीजों में हो सकते हैं। वो आपके बोलने का अंदाज भी ऑप्शन हो सकता है। फर्ज करें एक इंसान स्लो वॉइस टोन में बात सुनना पसंद करता है, लेकिन आपकी नेचुरल जो टोन है वो हैवी है। अगर आप हैवी टोन के साथ बात करेंगे, हो सकता है सिर्फ उसको आपका अंदाज ही अच्छा ना लगे और आपसे कन्विंस ही ना हो। इसका मतलब है, क्या आप समझते हैं कि आप अपनी वॉइस टोन में वैरायटी ला सकते हैं? एक बंदे के लिए एक जैसी, दूसरे के लिए दूसरा तरीका, तीसरे के लिए तीसरा तरीका। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम जो है वो नेक्स्ट पर्सन में नहीं है, प्रॉब्लम आपके अंदर है, क्योंकि आप में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो उसमें आप लचक नहीं ला सकते। इसका क्या मतलब हुआ? एनएलपी ये कहता है कि देर इज देर इज नो रेजिस्टेंस इन द पीपल, कि लोगों में वो मुजाहमत नहीं होती, वो जिद्दीपन नहीं होता। वो सिर्फ क्या होता है? दिस इज ओनली ड्यू टू योर इनफ्लेक्सिबल बिहेवियर्स। वो सिर्फ आपके ऐसे बिहेवियर्स की वजह से अगला बंदा जिद्दी हो जाता है। ठीक है, आप अगर अपने आप बिहेवियर को चेंज करें तो हो सकता है ठीक हो जाए। इसका क्या मतलब है? कि आपको अपने बिहेवियर्स के ऊपर काम करने की जरूरत है। इसे मैं दोबारा इसके ऊपर एम्फेसाइज कर देता हूँ। फर्ज करें एक बंदा आपकी बात नहीं मानता, वो किसी और की मान लेता है। ये क्यों है? इसका मतलब है कि वो बंदा जिसकी बात मानी जा रही है, वो उस बंदे के कुछ इस तरह मुताबिक बात करता है जो उसको अच्छा लगता है। इसका क्या मतलब हुआ? देर इज नो रिजिड पर्सन इन दिस प्लैनेट। रिजिडिटी सिर्फ आपके बिहेवियर के अंदर है, जो फ्लेक्सिबल नहीं। तो अगर आप किसी को चेंज करना चाहते हैं, कन्विंस करना चाहते हैं, तो अपने अंदर पहले देखेंगे, क्या मैं उसको कोई ऑप्शन दे रहा हूं? सारी बात ही ऑप्शन पे। अब ऑप्शंस वो बंदा क्रिएट कर सकता है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसी तरह अगर आप किसी को कन्विंस करना चाहते हैं, इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना करें। यानी कि आपने कन्विंस करना है, नो कंप्रोमाइज ऑन दैट। कंप्रोमाइज उसके लिए करें। ये आपका गोल है, गोल आपने सेट कर लिया कि आपका छोटा गोल है कि आपने किसी को कन्विंस करना। आप इसके ऊपर, हम बहुत सी जगह जो है ना वो ऐसे फेड अप हो जाते हैं कि नहीं यार जिद्दी, उसको छोड़ो। नहीं, कभी आपने ये सोचा है कि यार मैं भी तो जिद्दी हूं, मैं अपने अंदर कुछ चेंज नहीं लेके आ रहा,
जो उसको अच्छी लगे। तो भाई, अगर आप इस प्लैनेट के ऊपर 21st सेंचुरी में जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो कोई और बिहेवियर आप ऑप्ट करें ना करें, अपने अंदर फ्लेक्सिबल बिहेवियर जरूर क्रिएट करें। अगर आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, अडॉप्टेबिलिटी है, यू कैन एडजस्ट समवेयर एनीवेयर, ठीक है, विद डिफरेंट पीपल, ठीक है, तो आपके अंदर ये स्किल होना बहुत जरूरी है। अगर आप में रिजिडिटी है तो शायद ये 21st सेंचुरी के लोग आपको सपोर्ट ना करें, क्योंकि ये लोग अलग हैं, ठीक है, ये दौर अलग है, ये लोग अलग हैं, ठीक है। तो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, किसी को कन्विंस करना चाहते हैं, तो अपने आप को फ्लेक्सिबल करें। फ्लेक्सिबल होंगे तो आपके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस क्रिएट होंगे। तो आजकल वही इंसान अच्छा लगता है जिसमें ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि उसको नेक्स्ट पर्सन पसंद करता है। क्यों? क्योंकि पसंद तो माइंड ने करना होता है। और स्पेशली माइंड की खूबी ये है, माइंड की मैं आपको एक खूबी बता रहा हूं, कि माइंड ऑप्शंस को पसंद करता है, ठीक है ना। ऑप्शन ऐसे, इसी तरह मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपको वो शॉप अच्छी लगती जहां पे वैरायटी में चीजें मिलती। आपको वो रेस्टोरेंट बहुत अच्छा लगता है जिसमें आपको ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं, ज्यादा फूड वैरायटी मिलती। आपको वो गवर्नमेंट शॉप अच्छी लगती है जिसमें आपको बहुत वैरायटी से चीजें मिल। सुपर मार्केट आपको इसलिए अच्छी लगती है, आपको घर की तमाम चीजें वहां से मिल जाती, बिकॉज योर माइंड योर माइंड लाइक्स द ऑप्शंस। आप अपनी जिंदगी में ऑप्शन तब क्रिएट करते हैं जब आप फ्लेक्सिबल होते हैं। बी फ्लेक्सिबल, क्रिएट ऑप्शन एंड विन द गेम। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली विल आंसर। थैंक यू।